हर हर महादेव मित्रों। आज मैं आप लोगों के साथ फिर लाइव आया हूं और बार बार आप लोगों के साथ लाइव आने का जो कारण है, ये कोई निजी क्या बोलते हैं कि निजी खुशी या निजी आनंद का कारण नहीं है, या कोई निजी अपने कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास है या पैठ बनाने का प्रयास है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और इन कारणों पे तब से मेरा चित्त काम कर रहा है जब से रामायण की चौपाइयों पे या किसी पे प्रश्न उठा, तो सोशल मीडिया पे भी एक बहुत बड़ा तूफान उठा, बड़े प्रश्न उठे। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा कि ये सामान्य लोगों का विषय है और सामान्य लोगों की जिज्ञासा है या कुतर्क हैं, विधर्मियों की कुतर्क हैं, या ऐसा लग रहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये एक बहुत बड़े तूफान का आगाज है और तूफान आने की पूर्व सूचना है। तूफान ऐसा सोशल मीडिया पे मचा हुआ है, इसको अभी एक विशेष आस्था के लोग झेल रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक चल रहा है, जिसकी वजह से बड़े भारी तर्क ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के और जो उनके ग्रंथों में कही गई बातें हैं उनको लेकर के बड़ी भारी उथल पुथल मची हुई है। तो वो जो प्रश्न थे वहाँ उन लोगों के यहाँ, वही प्रश्न अब सनातनियों के यहाँ भी आने वाले हैं और ये बड़े विकराल रूप से आए हैं। समझ लो उन लोगों की वाट लगने वाली है, जो क्या बताऊं मैं, डराने की बात नहीं है, सावधान होने की बात है। उनकी वाट लगने वाली है जिनको ये प्रश्न पूछना, जो ये समझाते रहते हैं कि गणेश जी पे दुर्वा चढ़ानी है या कैसे चढ़ानी है, किस दिन करना है, सुबह करें कि शाम करें, ऐसा जो उपदेश करते हुए आप फिरते हैं ना ये यूट्यूब पे, इस पे कब चढ़ाएं, मंगलवार को करें ये उपाय, इनकी सबकी वाट लगने वाली। और ऐसी वाट लगने वाली है नारायण की आप कल्पना से अतीत परिणाम देखेंगे। तो ऐसा दुर्भाग्य, माने एक बार तर्क को देना पड़ेगा आपको और तर्क आपको लेना पड़ेगा और तर्कों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और ये वही लोग होंगे जो लोग आपके कहे हुए शब्दों को अंधता से फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो कर्मकांड है, चाहे वो पौराणिक है, सबको जवाब देना पड़ेगा। और वो जो प्रश्न है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी एक जगह बड़ी भारी तबाही मचाई हुई है उन प्रश्नों ने, और इतनी भयानक तबाही मचाई हुई है कि आप एक्स मुस्लिम बोल करके एक मूवमेंट चल रहा है, यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है, मुझे भी देखने को मिला है। तो नारायण, एक चीज है कि, और इसका लाभ जो है सबसे ज्यादा ले रहा है इस समय ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। और ईसाई बौद्ध धर्म इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं क्योंकि उनके ईश्वरों, उनके साहित्य के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और उसका परिणाम यह है कि लोग वहां छोड़ करके और ईसाई और बौद्ध बहुत बन रहे हैं। सनातन धर्म में लोग कम देख रहे होंगे क्योंकि सनातन इतना विस्तार और बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसलिए लोगों को कम ही जानकारी है। लोगों को स्वर्ग नरक का पता है, ईश्वर के अवतारों का पता है और कर्मकांड का पता है। इसके बाद इसके ज्यादा न तो आम व्यक्ति को पता है, यहाँ तक कि न तो विद्वान माने जाने वालों लोगों को भी इसका बहुत ज्यादा इसकी व्यापकता का बोध नहीं है। तो मैं संक्षिप्तता आपको बता देता हूं, फिर मैं अपने आज के विषय पे आऊंगा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक विकास के लिए कर्मकांड के अलावा उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड। साधारण जो जनमानस है उसको कर्मकांड और उपासना कांड का ही पता है। आप लोग जो जन सामान्य में आप देखते हैं, ये सिर्फ आप इसको जो देखते हैं, ये सिर्फ आप कर्मकांड और उपासना कांड को ही देखते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है ज्ञान कांड के विषय में अमूमन आप देखेंगे न तो कर्मकांडी ब्राह्मणों का वहां ज्यादा हस्तक्षेप होता है, और न तो साधु संत महात्मा कथा वक्ता इनका भी वहां कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। इसका परिणाम ये होता है लोग कि कर्मकांड और उपासना कांड का
जो कई कमियां हैं और कई चीज़ों को सिद्ध नहीं किया जा सकता या जो सिद्ध तर्क से सिद्ध करनी पड़ती हैं, तो वो लोग उपासना कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड के विषय को लेकर के ही सारे तर्क करते हैं। जो भी तार्किक हैं, जैसे ईसाई धर्म जो है आपके उपासना कांड को लेकर के ही तर्क करता है, और ब्रह्म कुमारी जी आपके उपासना कांड को और कर्म कांड को लेकर तर्क करते हैं। और भी जो छोटे छोटे हैं, इनका ज्ञान कांड में ये जब आता है तो यहाँ इनकी बैंड बज जाती है। तो ज्ञान कांड को आम जन नहीं जानता है। इसका परिणाम ये है कि वो इसका लाभ ये लेते हैं कि उपासना कांड पे और कर्म कांड पे आक्षेप करते हैं। आक्षेप करने के बाद है लोगों को लगता है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब बकवास है, और फिर आप जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति, असल में उनके लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आप ज्ञान कांड के हिस्से को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उपासना कांड और कर्म कांड सिर्फ ज्ञान कांड में प्रवेश करने के लिए है। यह जो है अंतिम नहीं है। कर्म करने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये कर्म का फल नहीं है और ये कर्म के अंतिम उद्देश्य नहीं है। कर्म के अंतिम उद्देश्य है कि आप उपासना कांड में प्रवेश करो। और उपासना कांड का जो अवतारवाद है, उपासना कांड का जो भक्तिवाद है, इसका उद्देश्य ये अंतिम नहीं है। इसका उद्देश्य है कि आप ज्ञान कांड में प्रवेश हो, और ज्ञान कांड के बाद ही आप वास्तविक आध्यात्म को और वास्तविक सनातन को समझ पाएंगे। उपासना कांड के में आप उपासना कांड में एक हिस्सा जो उपासना है, जो मूर्ति उपासना है, मंत्र उपासना है, गुरु उपासना है, या जो भी ये उपासना है, ये उपासना कांड का एक हिस्सा ये है। और एक इसका दर्शन भाग है। दर्शन भाग में जहां न्याय है, सांख्य है और योग है। ये जो है, इसमें योग जो है, ये आप इसको, अगर आपने उपासना कांड पढ़ा है, उपासना करते हैं, और आपने योग नहीं पढ़ा तो आप कख नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि समाज में कोई भी ब्राह्मण को आपको योग दर्शन का उपदेश करते हुए नहीं देखा होगा। तो ये अधूरा ज्ञान लेकर के लोग चल रहे होते हैं, और बहुत बैंड बजने वाली है, बहुत बैंड बजने वाली है। और अभी कुछ समय के लिए आर्य समाज बहुत ज्यादा फ्लो में आएगा। तो लेकिन खैर, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज का हमारा विषय है कि क्या श्री कृष्ण काम पिपासु थे, क्या कामुक थे, लस्ट जिसको शब्द यूज किया जाता है, क्या ऐसे थे? क्योंकि जो मैंने कहा कि अभी जो एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट चला है, वहां कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है उन लोगों को भी अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे हैं बेचारे। पर क्या सनातनी ईश्वर भी ऐसा ही है? तो ईश्वरवाद जो है नारायण, सनातनी ईश्वरवाद और ईसाई ईश्वरवाद और अन्य जो लोग हैं, इनके ईश्वरवाद में जमीन आसमान का फर्क है। इनका जो ईश्वरवाद है वो इस ईश्वर को सिर्फ वहां जाने की स्थिति करते हैं, और भीतरी या मोक्ष का इनके यहाँ कोई साधन नहीं है। मोक्ष ईश्वर देता है इनके यहाँ। तो वो मोक्ष जो होता है वो काल्पनिक होता है, क्योंकि जीव को ईश्वर नहीं बनाया जाता है। कोई पुत्र बना करके, और कोई कुछ कैसा आप देखेंगे, बड़ा घाल पेल है, कल्पना है। ईसाई यहाँ कल्पना, और अन्य जगह भी सब जगह कल्पनाओं का बेड़ा है। खैर, वो जब तर्क के मंच पे आएंगे तो तब उनको देखा जाएगा। लेकिन फिर भी अपने यहाँ समस्याएं हैं, और जो तर्कों के उत्तर ठीक से नहीं दिए जाते हैं, ये बड़ा भारी बवाल है। आपको एक चीज बता दें कि क्या कृष्ण भगवान माने कामुक हैं, और इस विषय को अगर कभी समझा जाए, और क्योंकि ये प्रश्न एक व्यक्ति अपने वीडियो में उठा रहा था कि भाई मेरी तो आस्था खत्म हो गई कि जब मैंने ये सुना कि कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, और उनके साथ वो दिन रात लगे हुए हैं अपने काम धंधे पे, और उन्हीं के साथ वो रमण कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये कैसा ईश्वर है? ये उनका प्रश्न था, और इसी प्रश्न का ये प्रश्न हमको आने वाला है, और ये धर्म परिवर्तन करने की वजह भी बनता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं। आप देखेंगे कि अपने आप के यहाँ जो लोग आ रहे हैं, या जो ब्राह्मण जिनको आप मान रहे हैं, जो आचार्य आ रहे हैं, उनसे अवश्य इन विषयों पे चर्चा करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। और ये प्रश्न सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश स्वयं मत करिए। पहले किसी आचार्य से पूछ लीजिए। अगर वो उत्तर नहीं दे सकते तो उनसे अपर श्रेणी में जाइए। इनको चैन से मत रहने दीजिए। अब इनकी जिम्मेदारी आप इनको समझाइए। तो नारायण, क्या कृष्ण भगवान कामुक थे, इस विषय पे हम आ रहे हैं। तो कृष्ण की जो स्थिति है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं,
श्री कृष्ण हमारे अवतारवाद के हिस्से हैं और भगवान हम उनको भगवान मानते हैं, और उन्होंने अपनी ईश्वरत्व को हमारे सामने कई बार पुराणों के माध्यम से या जो गीता के माध्यम से जो आख्यान है उनके माध्यम से उन्होंने उनकी ईश्वरत्व को भगवान वेदव्यास जी के द्वारा हमें ज्ञात हुई है। अब ज्ञात हुई है तो अब एक प्रश्न है कि जब वो ईश्वर थे तो वो इतने मतलब उनके बैकुंठ में उनको स्त्रियां नहीं मिल रही थी कि जो यहाँ आकर के 16,800 शादी कर दिए? क्या वो माने इतने भूखे नंगे थे कि उनको यहाँ आकर के ही शादी करनी, वहीं कर लेते शादी, यहाँ आकर के करने की जरूरत क्या थी? है ना। और जब वो भगवान थे तो उनके भीतर अगर कामुकता है तो वो किस प्रकार का भगवान है? वो कभी मदिरा पान कर रहे हैं? वो जो ये सब प्रश्न आए हैं सोशल मीडिया पे और लोगों ने उठाए हैं ये प्रश्न, ठीक है। ऐसे हजारों प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने सनातनी हर कथाकार के लिए जरूरी है और पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए, इन बातों को सुन करके आगे मत निकल जाइए, क्योंकि ये एक प्रकार का अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता तो ये व्यभिचार है, और व्यभिचारी को ईश्वर नहीं माना जा सकता है। ये एक आर्गुमेंट है विपक्ष का, और ये उन लोगों का जो वीडियो में था ये उनका आर्गुमेंट था, इसलिए वो सनातन धर्म को नहीं मानते, ये उनका बोलना है। अब सुनिए, आप लोगों में से जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर आया होगा तो आप सोच लीजिए कि आप कहां पे हैं, और अगर उत्तर नहीं आया होगा तो भगवान होने की ये शर्त नहीं है कि वो एक 16,800 रानी से शादी करते हैं इसलिए भगवान है। ये तो कोई तर्क नहीं बनेगा। इससे तो साबित होगा कि आप जो है ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको एक स्त्री के साथ रहने में आपको आनंद नहीं मिलता, हजारों स्त्रियां आपको चाहिए। ये उन लोगों के तर्क हैं। तो नारायण, इसी तर्क का हम समाधान ढूंढना चाह रहे हैं। भगवान का अवतार जो कृष्ण है, अवतारवाद में कृष्ण जिस अवतार में आए हैं, ये अवतार जो अवतार है होता है, अवतार जो है माया का आश्रित लेकर के भगवान अपने वपुओं को धारण करते हैं। माया का आश्रय ईश्वर की जो स्थिति है, जो ब्रह्मवाद है, वो बहुत विलक्षण ब्रह्मवाद है। वो जब अपनी इच्छा कर, जब यहाँ भूमंडल पे कंडीशन उत्पन्न होती हैं, कंडीशन एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब धर्म का नाश होता है, जब धर्म का नाश का मतलब धर्म का मतलब ये है कि वो नियम जो नियम मानवीय प्रजाति को बचा के रखते हैं या सृष्टि के नियम, सृष्टि के सृजन को बचाए रखते हैं, वो नियम जब टूटने लगते हैं तो उन नियमों की रक्षा करने के लिए ईश्वर आते हैं। एक दूसरा, उन नियमों के रक्षा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, सती माने सती सावित्री स्त्रियां हैं, गौ है, ये लोग और वेद हैं, इन लोगों पे जब विपदा आती है, ये लोग जब चिल्लाते हैं, ये लोग जब पुकारते हैं, तब ईश्वर आता है। चौथा कॉन्सेप्ट, चौथी चीज होती है कि ईश्वर अपने अवतारों के दौरान, जो पूर्व में किए गए अवतारों के दौरान जो भक्तों के साथ खेल खिलवाड़ करते हैं, उस खेल खिलवाड़ में कई बार ऋषि मुनि जो हैं भक्त भगवान से सहमत नहीं होते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो ऋषि मुनि भगवान को ही श्राप दे देते हैं। ये तीसरा कारण। चौथा कारण ऐसा होता है कि कोई ऐसा भक्त हो जाता है कि जिसकी उपासना इतनी दृढ़ होती है कि जिसकी रक्षा करने के लिए या जिसकी डिजायर को पूरा करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, और ये सनातन धर्म का ही ईश्वर आता है। बाकियों के यहाँ वो इतना योग्य नहीं समझते मनुष्यों को कि वो अपने आप आ जाएं, वो अपने किसी बेटे को भेज देते हैं या कुछ कई चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो सनातन धर्म का ईश्वर इतना बेगैरत और इतना निर्दयी नहीं है कि वो अपने बेटे को भेज दे, यहाँ अपने आप स्वयं आ जाते हैं। बेटे को बेटा, वो ये जो बेटे का कॉन्सेप्ट है, ये इतना बोगस और मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट है कि खैर ये जब तर्क के सामने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बड़ा वो मूर्खतापूर्ण तर्क है। तो लेकिन सनातन धर्म का ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि वो अपने बेटे को भेजे और अपने आप ना आए। तो सनातन धर्म का ईश्वर स्वयं आता है और स्वयं ही उन सारी चीजों को समाप्त करता है। क्यों आता है? क्योंकि ईश्वर की वैदिक प्रतिज्ञा है, वेद की वैदिक प्रतिज्ञा है। और वेद में क्या है वो तो मैं नहीं वो बता रहा हूं आपको, पर लेकिन जो वैदिक प्रतिज्ञा का जो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन गीता में भगवान ने कहा है कि ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये भगवान की एक प्रतिज्ञा है धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन और तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, कि जिसने मेरी वो कर दिया, मेरी उपासना कर दी, उसको मैं उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। उसके उद्धार करने के लिए गोविप्र सुर साधुनाम छंदसाम रक्षण मिच्छन तनुर्धरते
रक्षण मिच्छन तनुर्धरते के वेद पे आदि पे अगर कभी संकट आता है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं तनु धारण करता हूं। नारायण ऐसे हजारों कारण होते हैं ईश्वर के अवतार लेने के लिए। उन हजारों कारणों का जब एक समुच्चय बनता है, जब वो सारे कारण लगभग इतने चरम पे पहुंच जाते हैं कि अब उन कारणों को किसी तरह से टाला नहीं जा सकता, तो तब ईश्वर का अवतार होता है। जैसे और फिर एक विशेष कारण है डिजायर पूरा करना। ये डिजायर पूरा करने का जो कारण है, ये सबसे विलक्षण कारण है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो नारायण मैं जैसे जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। इसमें बहुत व्यापक श्रृंखलाएं हैं कि कोई ईश्वर को सखा मान करके भज रहा है, कोई ईश्वर को दुश्मन मान करके भज रहा है, कोई ईश्वर को पति मान करके भज रहा है, कोई बेटा मान करके भज रहा है, कोई बंधु मित्र मान करके भज रहा है। तो इतने सारे लोग ईश्वर को अलग 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 तरह से भज रहे होते माने उसके प्रति अपना लगाव ज्ञापित कर रहे होते हैं, और उस लगाव की पूर्ति तभी होगी जब ईश्वर स्वयं आते हैं। तो नारायण ये चीजें बहुत समय तक रहती हैं। जैसे दुश्मनी है, तो दुश्मनी पे भी ईश्वर का अवतार होता है कि कुछ लोग ईश्वर से इतनी दुश्मनी मोल ले लेते हैं कि ईश्वर को अवतार लेते हैं। ईश्वर क्योंकि शत्रुता भी ईश्वर के लिए ईश्वर शत्रुता को भी उपासना मानते हैं और करुणा मानते हैं। उस पे अपनी करुणा ये करते हैं कि यार ये मेरे को मान तो रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने मेरे से शत्रुता की है और मुझे मेरे अस्तित्व को माना है, तो इसलिए मैं इसके उद्धार करने के लिए जाऊंगा। तो हमारे यहाँ द्वेषी भक्ति भी है, द्वेष भी एक भक्ति है। और आपको क्या बताऊं, कमाल की बात है कि द्वेषी भक्ति से मोक्ष बहुत जल्दी होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन द्वेषी भक्ति जो होती है उसमें दंड माने मार काट बहुत होती है, तो इसलिए वो ज्यादा ग्रहण नहीं की जाती द्वेषी भक्ति। प्रियता की जो भक्ति है वो जरा टाइम तो लेती है, लेकिन वो ज्यादा सुखद है। तो सुखद और दुखद की स्थिति है। इसलिए ईश्वर से अगर मिलना है तो द्वेषी भक्ति बहुत जल्दी है। जो असुर लोग करते हैं, द्वेष करते हैं भगवान से, और द्वेष करने का परिणाम ये होता है कि उनको मोक्ष भी जल्दी मिलता है, ईश्वर का साक्षात्कार भी जल्दी होता है, द्वेषी भक्ति। तो नारायण ये सारे कारण उत्पन्न होते हैं, और इन सारे कारणों के बाद ईश्वर का अवतार होता है। ये कंडीशन है ईश्वर के अवतार लेने के लिए कि अगर ब्राह्मण ईश्वर के लिए रोएगा, चिल्लाएगा नहीं, ईश्वर के आने का नहीं कहेगा, तो ईश्वर नहीं आने वाला। गौ पे अत्याचार नहीं होगा, गौ अत्याचार के लिए गौ का प्रार्थना नहीं करेगी, धरती अगर भूमि में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना, तो ईश्वर अवतार नहीं लेंगे। वो किसी भक्त के माने किसी कंडीशन के होने पर ही अवतार लेते हैं। अब रही बात कि भगवान श्री कृष्ण लस्ट, ये जो मैंने अवतारवाद की थीम आपको समझाई, और ये अवतारवाद के कंडीशन है। इसमें और भी कई कंडीशंस हैं कि बहुत सारे कारण हैं कि ईश्वर अवतार लेता है। अब अवतारवाद का एक दूसरा हिस्सा कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, चाहे वो जड़ अचर चर अचर जितना कुछ भी है, ये सब ईश्वर का ही अवतार है। आप एक मनुष्य को देख रहे हैं, एक सूकर को देख रहे हैं, एक गाय को देख रहे हैं, एक बकरी को देख रहे हैं, कुत्ते को देख रहे हैं, मछली को देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख रहे हैं, दुष्ट को देख रहे हैं, शिष्ट को देख रहे हैं, ये सारा ईश्वर है और ये ईश्वर का ही रूप है। ये ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर इनको सर्वेशाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में अवस्थित हूं और सबका रूप मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये इसका तात्पर्य है कि ये भी जो दृश्यमान है ये भी ईश्वर का अवतार है। ईश्वर के अवतार के भीतर फिर ईश्वर का अवतार। आप समझ गए, सृष्टि पहले, सृष्टि इसमें जो अच्छा है, बुरा है, गंदा है, खराब है, घृणास्पद है या उपादेय है, ये जो कुछ भी है ईश्वर है। तो फिर यहाँ पे एक तर्क करने वाले बड़े भारी दुष्टता करते हैं। दुष्टता क्या करते हैं कि अगर आप कहते हैं सर्वत्र ईश्वर है तो क्या टट्टी खा जाएं? तो इसका तात्पर्य इसका यह है नारायण कि ईश्वर ने जिसकी जो सीमा बताई है, इसलिए टट्टी खा जाएं इसको मना करने के लिए धर्म की स्थापना है, धर्म के रूल है, ईश्वर ने रूलिंग भी दी है। तो इसलिए जो क्या करना है क्या नहीं करना है, यहां अगर सृष्टि में सब कुछ ईश्वर है तो तब कुछ भी क्या करें क्या ना करें इसके तब प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मैं मेरे साथ क्या करता हूं इसका तो कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ईश्वर के साथ क्या कर रहा है इसका तो कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप करोगे तो आप जहर को भी और अमृत को भी समान मान करके जहर खा जाओगे, आप मर जाओगे। तो सृष्टि का क्रम तो खत्म हो गया।
ठीक है ना जी। तो इसके लिए धर्म है और विवेक नाम का जो पदार्थ है वो धर्म के पास है, इसलिए धर्म को मानना पड़ता है। धर्म की रूलिंग को फॉलो इसलिए करना पड़ता है कि आप अर्थ का अनर्थ न कर डालो और सृष्टि के क्रम को भंग न कर डालो। क्योंकि अगर सर्वत्र ईश्वर है तो आप यहां भेद अगर नहीं करोगे, सबको ईश्वर मान करके कार्य करने लगोगे। इसलिए रूलिंग यह है कि ईश्वर का दर्शन करोगे और बर्तन माने व्यवहार धर्म के अनुसार करोगे। ईश्वर का दर्शन सभी में, चाहे वो दुष्ट है, चाहे वो शिष्ट है, चाहे वो घृणित है, चाहे वो बहुत उपादेय है, उन सब में ईश्वर का दर्शन। लेकिन ये ईश्वर का दर्शन मात्र होगा, व्यवहार किसके अनुसार होगा? व्यवहार होगा धर्म की रूलिंग के अनुसार। धर्म ने जिसको विष, धर्म जो व्यवहार से सिद्ध है कि ये विष है उसको विष माना जाएगा, जो व्यवहार से सिद्ध है ये अमृत है उसको अमृत माना जाएगा, जो व्यवहार से सिद्ध है कि ये घृणित है उसको त्यागना पड़ेगा, और जो व्यवहार से स्वीकृत है कि ये अच्छा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस सब की रूलिंग है धर्म के पास, जो विवेक विज्ञान सनातन धर्म का है। ये समझ लीजिए, ये मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्य नहीं है, या मनुष्यों के बनाए ये रूल नहीं है, बल्कि ये तो अपने सिद्धांत को लेकर के रूलिंग बनाई गई है। यहां समाज को देख करके रूलिंग आई हुई हो, ये बहुत सारे लोग कल्पना करने लगे हैं, क्योंकि वो जो एक्स मुस्लिम लोग हैं, वो जो बैंड बजा रहे हैं, उनकी कल्पना को देख रहे, उन लोगों को लग रहा है कि सनातन धर्म में भी ऐसे ही समाज को देख करके रूलिंग तैयार की गई है। नहीं 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 नहीं, रूलिंग अगर नहीं करो, ये ऐसी नहीं है। ये ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो धर्म को भी निर्मित कर दिया, क्योंकि रूलिंग बनानी बहुत आवश्यक है। रूलिंग पहले है और फिर ईश्वरवाद है। इसलिए हमारे यहाँ नियम, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर ईश्वर का अवतार हो गया और रूलिंग का फॉलो नहीं किया, धर्म का फॉलो नहीं किया, तो सनातनी उसको ईश्वर नहीं मानते हैं। जिस जगह पे अगर कृष्ण ने धर्म का पालन नहीं किया, उस जगह जो है रूलिंग काम करेगी और भगवान को लताड़ लगेगी, लताड़ लगती है। और उस लताड़ के समय पे आप देखेंगे कि ऋषि मुनि आकर के अभिशाप दे देते हैं, सती स्त्रियां अभिशाप दे देती हैं। रूलिंग, भगवान ने सतीत्व का रूलिंग फॉलो नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ कि सती ने अभिशाप दे दिया और भगवान को गंडे की नदी में पत्थर बन करके रहना पड़े। शालिग्राम के रूप से हम उनको आज भी पूछते हैं। भगवान शंकर ने रूलिंग फॉलो नहीं की, उनको रूलिंग फॉलो नहीं करने का परिणाम ये हुआ कि उनको लिंग रूप से पूजित होना पड़ा। ये मैं आपको बता देता हूं, ये रूलिंग की वजह से है। ईश्वर अपने रूल का फॉलो अगर आकर के इस भूमंडल पे अपने रूल का फॉलो नहीं करता है, तो उन रूलिंग उसके तहत ईश्वर को भी दंड दिया जाता है। ये सनातन धर्म का नियम है। बौद्ध को हमने इसलिए नकारा, और बौद्ध को इसलिए नकारा क्योंकि बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, लेकिन बुद्ध का हमने पूजन नहीं किया। क्यों नहीं पूजन किया? क्योंकि बुद्ध ने रूलिंग फॉलो नहीं की, इसलिए बुद्ध को सनातन धर्म ने नकार दिया। ये सनातन धर्म का अवतारवाद है, और धर्म का ताकत इतनी है कि रूलिंग का फॉलो करना ईश्वर के लिए भी जरूरी है। जब वो भूमंडल पे आएंगे, जब वो भूमंडल पे या ब्रह्मांड मंडल पे, जब तक वो सगुण साकार रूप में है, चाहे वो बैकुंठ में है और चाहे भूमंडल पे है, रूलिंग का फॉलो उनको करना पड़ेगा। अगर वो रूलिंग तोड़ेंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी और ईश्वर को दंड देना पड़ेगा। तो ये ईश्वर है। अब आप बोलेंगे कि ईश्वर भी दंड ले रहा है, वो भी अपनी पे कमी, हाँ, ये उनका ही रूल है। या मानव के रूप में जो काम का भोग कर रहा है, शराब पी रहा है, खाना खा रहा है, ये दुराचार, अनाचार, कदाचार कर रहा है, ये सब ईश्वर है। ये सब ईश्वर है। लेकिन आप बोलेंगे जब ये सब ईश्वर हैं तो इनको तो पूजा मिलनी चाहिए। नहीं, तब तो धर्म की रूलिंग है ना उसके लिए, कि अगर कोई ईश्वर घृणित कार्य कर रहा है तो ईश्वर को दंड मिलेगा। मनुष्य के रूप से अगर ईश्वर कोई घृणित कार्य कर रहा है तो धर्म का दंड मिलेगा उसको, और अवश्य मिलेगा। पाप करेगा, चाहे वो कोई भी है, ईश्वर है चाहे अनिश्वर है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने और पांडवों के समय पे भगवान ने प्रायश्चित किए हैं उन लोगों के, जैसे ब्राह्मण की हत्या की रावण को मारने के बाद प्रायश्चित कर्म किए, क्योंकि धर्म की रूलिंग माननी पड़ेगी। अगर धर्म की रूलिंग अवतार नहीं मानेगा तो भैया बैंड बज जाएगी उसकी भी। तो ये सनातन धर्म है। ये रूलिंग इसलिए मानना पड़ता है ईश्वर के अवतार को भी, क्योंकि सृष्टि और जगत के रूप में जो मानव जीव आदि देख रहे हैं, ये ईश्वर का ही अवतार है। और इस अवतार में वो धर्म की रूलिंग मान रहे हैं, तो अवतार में भी उनको धर्म की रूलिंग माननी पड़ेगी। दोनों अवतारों में धर्म की रूलिंग, एक सृष्टि रूप से जो अवतार है, वो सृष्टि रूप से आप और में जो ईश्वर के अवतार हैं, और ये जीव जगत जो अवतार है, इसमें जैसे धर्म की रूलिंग को मानना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का जब अवतार होगा तो वो भी धर्म की रूलिंग मानेगा। और यहां अच्छा है क्या बुरा है तो सब ईश्वर, लेकिन इसमें अच्छा ईश्वर खराब ईश्वर, इसका भेद करना है। इसके भेद करने के लिए धर्म की रूलिंग है।
ये आप समझ लीजिए। अब अवतारवाद पे आइए। अवतार पे जब आप आएंगे तो अवतार के लिए कंडीशन मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उन कंडीशन में एक कंडीशन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। कंस ने भगवान को अपने शत्रु के रूप में भजा तो भगवान ने उसके साथ शत्रुता दिखाई, क्योंकि वो कंडीशन है उनकी मजबूरी है कि उनको उसमें रहना है। वो धर्म का रूलिंग है, अगर नहीं मानोगे तो आप ईश्वरत्व से बाहर हो जाओगे। ये कंडीशन है, ये भगवान की अपनी बनाई कंडीशन है, अपना मजा है उनका, यही मजा है उनका कि ये धर्म भगवान की चौसर है और ये सृष्टि भगवान को अपने अपने आप ही खेलने वाले हैं, खेलनहार अपने आप ही हैं। अपने आप ही वहां भगत बने बैठे हैं, वहां रो रहे हैं, भगत बन करके कष्ट सह रहे हैं और अपने आप यहीं से भगवान बन करके उसका कष्ट हरण कर रहे हैं। ये ईश्वर का अपना आनंद है, यही पूर्ण ईश्वरत्व का गुण है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने जन्नत से जो है अपने बेटे को भेजा कि जाओ मानवों को मेरी तरफ ले लाओ। अरे क्या चुतियापा है, क्या मूर्खता है, कैसा मूर्ख ईश्वर है। मानव और ईश्वर में भेद है और अपने बेटों से वो उठा करके वहां ले जाएगा। ओ हो, ऐसा बोगस ईश्वरवाद आपने ईसाइयों के यहां आपने देखना है। वो खैर वो दूसरी बात है। सनातनी का ईश्वरवाद यह नहीं है। सनातनी का ईश्वरवाद है कि सृष्टि रूप से ईश्वरी ही है और वो अपने ईश्वरत्व में भी विकास करता है। ये उनका अपना लीला है। मैं इसको कभी चर्चा का मौका मिलेगा कि कैसे होता है, इसको आप बताएंगे। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो इस सृष्टि में नारायण कई लोग भगवान को अपने सखा के रूप में भज रहे होते हैं, कई लोग भगवान को अपने पति के रूप में भज रहे होते हैं, अपने उनके साथ कामुक भाव से भज रहे होते हैं। तो ये जो कामुक भाव से भजने वाले लोग होते हैं, इनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा और भगवान श्री कृष्ण अवतार में ही, क्योंकि ये कामुकों के साथ रमण करना इस भूमंडल पे आकर के ये बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा प्रशंसित नहीं था और धर्म के द्वारा प्रशंसित नहीं था। तो धर्म के द्वारा साधारणता प्रशंसित नहीं है। तो लेकिन अब क्या करें। तो धर्म की जो व्यवस्थाएं थी, धर्म की व्यवस्थाएं थी कि अगर स्त्री किसी पुरुष का वर्ण करती हैं अपनी उससे अपनी जाति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रह के, तो सनातन धर्म में विवाह की पद्धति थी। आज कानून की दृष्टि से बहुविवाह समाप्त है, लेकिन सनातन धर्म का बहुविवाह और अन्य जगहों का बहुविवाह में बहुत फर्क है। फर्क यह है कि सनातन धर्म में किसी की बहू को लूट करके, किसी के बहू का सतीत्व हरण करके या किसी को डरा धमका करके ब्याह करने का विवाह, किसी की बहू के साथ डरा धमका करके ब्याह करने का भी नियम नहीं है। ये बिल्कुल नियम नहीं है कि किसी की पत्नी थी, उसको जो है तुम उसके पति ने छोड़ दिया, अब जाकर के तुम उससे विवाह कर लिए, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं। यहाँ तो दूसरे विवाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्त्री के लिए, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्त्री के सतीत्व को बहुत ज्यादा मान्य दिया जाता था। आज धर्म आपने कानून के तहत कर रहे हैं, तो सनातन धर्म का कोई बैर नहीं है कि आप सनातन धर्म से बाहर हो गए हैं। कहीं ना कोई विधान कहीं पड़ा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी पावर का यूज करके बहुविवाह करें। नहीं, ऐसा नहीं। अपनी काम पिपासा मिटाने के लिए बहुविवाह करें, नहीं, ये नियम नहीं है और ये मान्य भी नहीं है। तो नारायण, ये जो स्थितियां थी कि ईश्वर ने ये निश्चय किया, ईश्वर के जो काम की अभिलाषा लिए हुए जो नारियां थी या जो ऋषि थे, भगवान के सौंदर्य को लेकर के जिनके मन में काम भाव उदय हो गया, ऐसे राम अवतार में या अन्य कई अवतारों में ऐसा हुआ, लेकिन वो अपनी पिपासा को बैकुंठ आदि लोक में न मना करके इसी भूमंडल पे उस काम पिपासा को शांत करना चाह रहे थे। रूलिंग के तहत ईश्वर अपने आप को पहले ही धर्म की रूलिंग दे चुके हैं और वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं, रूलिंग दे चुके हैं, अपनी धर्म की रूलिंग दे चुके हैं। सनातन धर्म ने उस रूलिंग को, क्योंकि वो सनातन धर्म की रूलिंग है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, ये ईश्वर के लिए नियम है। तो इस नियम में अगर ईश्वर अपना काम करते हैं तो ईश्वर के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों प्रतिबंध नहीं है? क्योंकि रूलिंग आपको दे चुके हैं और ये रूलिंग मानव हित में थी, मानव समाज के हित में है। क्योंकि अगर ईश्वर को मैं अपना आराध्य मान करके, अपना रक्षक मान करके अब भगवान की उपासना कर रहा हूं और भगवान न मेरी वो माने, तो ये रूलिंग से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर को रूलिंग में आना पड़ा और आकर के उन्होंने इसी को फॉलो भी किया और सनातन धर्म ने इसको स्वीकार किया। तो जो ये काम भक्ति वाले जो जीव थे, ये हजारों करोड़ पड़े हैं, हजारों करोड़ पड़े थे। इनमें से कई की काम भक्ति इतनी प्रबल और इतनी ताकतवर थी कि ईश्वर को अब जो है प्रकट होना ही है। अब प्रकट होकर के ईश्वर ने क्या किया, भगवान ने क्या किया
कि जो अनेक युगों से पड़े हुए जो भक्त हैं भैया, उनको कहा कि तुम्हारी काम पिपासा की जो भावना है, अब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, रस अवतार लूंगा। इस रस अवतार में ही मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, क्योंकि हर अवतार की लेने की एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार ही अवतार लिया जाता है। अलग अलग राम अवतार में मर्यादा स्थापना करना था, तो इसलिए उस समय मर्यादा के लिए भगवान का अवतार हुआ। अब सिर्फ मर्यादा ही स्थापित करना है ऐसा नहीं, मर्यादा के अलावा छोटे मोटे और काम भी भगवान श्री राम, छोटे मोटे और भी कई चीजें की हैं कि जिनका विस्तार नहीं हो पाया। तो मर्यादा रक्षा करने के लिए राम का अवतार हुआ है। इसलिए उस समय जो है मर्यादा जब रक्षा करनी हो तो उस समय 16,000 विवाह नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आप मर्यादा के रक्षा करने के लिए। कृष्ण अवतार का धार्मिक पहले से ही रूलिंग है कि कृष्ण अवतार सब उन जीवों के लिए होगा जो लोग अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सनातन धर्म की इजाजत थी, सनातन धर्म का स्वीकृति थी कि भाई इस समय प्रभु आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये अवतार अब होना चाहिए। ये भगवान पहले से डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है। अब जो ये काम की इच्छा वाले हजारों करोड़ों जीव हैं, अगर इनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी कहलाएगी। आपने कंस का वध कर दिया क्योंकि वो आपका शत्रु था, और आपकी प्रतिज्ञा थी कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते, इसलिए आपने कंस का वध कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि शत्रुता का जो रूल है, शत्रुता भक्ति की जो रूलिंग है, उसमें वध करना है, मारना है, चीरना है, फाड़ना है। ये उसमें रूलिंग है। ये वो भी जानता है, जो शत्रुताबद्ध वाला जो शत्रुता है उसको पता होना चाहिए। सनातन धर्म ने पहले से बता रखा है, भैया आप शत्रुता वाला भक्ति करोगे तो उसके आपके साथ क्या क्या होगा, वो पहले से कथानकों के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। तो कंस को आपने मुक्ति दे दी, या अन्य जो शत्रु लोग हैं उनको जो आपसे बैर किए हुए हैं उनसे आपने मुक्ति दे दी। अगासुर को मुक्ति दे दी, बकासुर को आपने मुक्ति दे दी, और भी कई जीवों को, कई दुष्टों को आपने मुक्ति दी जो ऐसी भक्ति करते हैं, आपने दे दी। अब जो काम की भक्ति करने वाले हैं और जो वो आपको पुत्र मानने वाले जो लोग हैं, ये लोगों की भक्ति का भी तो अब वो होना चाहिए। आप ये रूलिंग को इसको आप क्या सोचते हैं कि जो लोग डिजायर लिए ईश्वर के साथ जो अपनी काम इच्छा को लेकर के ईश्वर की उपासना करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं जी नहीं। ऐसा आप मानवीय चेतना के साथ और मानवीय स्वतंत्रता के साथ, मानवीय भक्ति के स्वातंत्रता के साथ, क्योंकि आपका ईश्वर इसमें बदनाम हो जाएगा और वो जो क्या बोलते हैं मन समाज के योग्य नहीं है, ये नहीं माना जाएगा। क्यों? आपके प्रतिज्ञा है पहले से ही, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि भैया ऐसा होगा अगर आप काम की भक्ति करें। मानव प्रजाति को बता चुके हैं भगवान पहले ही कि आप काम की भक्ति करोगे तो मुझे वो फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि रूलिंग है, ये रूलिंग है। आप लोग जो अन्य जगह जो ईश्वरों के आकर के जो तमाशा मचाए हैं वो वाले नहीं, वो तो रूलिंग ही नहीं देते हैं। वो रूलिंग नहीं देते हैं, और रूलिंग देते हैं तो अपने आप के लिए रूलिंग नहीं बनाते हैं, फिर बाद में ला करके रूलिंग दे देते थे। ये सब बकवास बातें हैं। तो भगवान पहले से ही कह चुके हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजूंगा। ये रूलिंग है, ये भगवान ने रूल दे रखे हैं। तो उसके कारण ये हुआ कि भगवान को जो वो भक्त थे, जो गोपियों के रूप में देवता इत्यादि आए थे, देव स्त्रियां आदि आए थे, उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। ये भगवान की मजबूरी थी। ये भगवान का कोई अपना आनंद नहीं है, वो भगवान का वो मजबूरी है। अपनी प्रतिज्ञा के बदे हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना है। अगर पूरा नहीं करेंगे तो वो दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो तो कह ही रहे हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि पर ईश्वर ने अपना रूल तो फॉलो करना है। और उन भक्तों का क्या, उस समाज का क्या, कि जिस समाज ने आपकी उपासना इसलिए की है कि आप उनके साथ पति के रूप में या प्रेमी के रूप में आप रहें, है कि नहीं है? जिन लोगों ने आपके साथ ये व्यभिचारात्मक भक्ति करने की इच्छा थी जिनको, उनका क्या, उनको लिए भी तो रूलिंग देना है, उनके लिए भी रूलिंग देना है। तो इसलिए प्रतिज्ञा है। इसलिए सनातन धर्म ने वहां जाकर के पाप या पुण्य की युक्ति और पाप और पुण्य का संधान नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से रूलिंग है। इसलिए सनातन धर्म वहां मौन हो गया, उस कृत्य को लेकर के मौन हो गया, क्योंकि रूलिंग थी। सनातन धर्म के पास पहले से रूलिंग ईश्वर के प्रति पड़ी हुई थी, वो रूलिंग का फॉलो हो रहा था और सनातन नियम के तहत हो रहा था, सनातन नियम था वो।
तो इसलिए भगवान ने गोकुल में जो वृंदावन में किया और जो गोकुल में किया और जो द्वारिका में जाकर के किया, ये तो तीनों जगह जो ईश्वर ने विभिन्न प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम किया या विभिन्न प्रकार के जो स्त्री रूपधारी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से जो ईश्वर कृष्ण को पति रूप से पाना चाह रहे थे, उनकी डिजायर को पूरा करना, उनको वरदान देना, ये सनातन धर्म की रूलिंग है। अगर आप वरदान नहीं दोगे तपस्या करने के बाद, तो नारायण आप ईश्वर नहीं कहलाओगे। आपको ईश्वरत्व छोड़, आप ईश्वरत्व का, आपका ईश्वरत्व भंग माना जाएगा और आपको दंड का भोगी बनना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी मजबूर होते हैं। ये कहां दिखता है ये कंडीशन ये दिखता है कि जब असुर दैत्य तपस्या करके इतना सृष्टि का उद्वेलन कर देते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब क्या वरदान मांगने वाला है, सृष्टि का विनाश करने का वरदान मांगने वाला है, तो चाहते तो नहीं आते, लेकिन रूलिंग है। ब्रह्मा जी उस तपस्या के फल को देने के लिए मजबूर होकर के अपने बैकुंठ लोक से आते हैं। क्यों मजबूरी क्या है? कि सनातन धर्म की रूलिंग है कि आपका भक्त अगर आपको भजेगा, नारायण आपने ही रूलिंग दे रखा है कि मेरा भक्त मुझको अगर भज रहा है और इस कंडीशन में अगर पहुंच गया है कि जहां मन चरम उसकी मेरे साथ सायुज्य और मेरी चरमता को, मेरे तत्व को सर्वथा उसने स्वीकार कर लिया है, तो मैं वहां जाकर के वरदान दूंगा। ये रूलिंग आपने दी है। इसलिए ब्रह्मा जी मजबूर होकर के हिरण्यकश्यपु का जानते हैं कि ये क्या वरदान मांगने वाला है, क्या आफत निकालने वाला है। सभी दैत्यों के संबंध में आप देखेंगे, असुरों के संबंध में आप जानते हैं कि ईश्वर जानते हैं कि ये अब क्या आफत है और कैसा वरदान मांगेगा, किस प्रकार से धर्म का नाश करेगा, किस प्रकार से देवताओं का नाश करेगा, ब्राह्मणों का नाश करेगा। ये ब्रह्मा जी जानते हैं और मजबूर होकर, रूल के तहत मजबूर होकर के उसको वरदान देना पड़ता है। तो भैया जब मार काट के लिए वरदान दिया जा सकता है, मार काट के लिए व्यक्ति को दिया जा सकता है कि जो सर्वथा धर्म के विपरीत होता है, उसके लिए भी भगवान को वरदान देना पड़ता है। असुर लोग जो देवताओं के विरुद्ध हैं, वेद धर्म के विरुद्ध रहते हैं, उनको भी अगर वो उपासना करते हैं, उपासना के उस लेवल को छूते हैं, तो उनको भी वरदान दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे दैत्य को मर्यादा का भंग करने के लिए, मर्यादा को नष्ट, रावण था। रावण आप जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं कि रावण जाकर के अपने आप को ईश्वर कहलवाएगा, अपने आप को जाकर के ब्राह्मणों से कर लेगा, अपनी मूर्ति, जो नारायण की मूर्ति है, उन मूर्तियों को हटा करके अपनी मूर्ति लगाने का संदेश देगा अपने पूरी प्रजा में। ये शिव जानते हैं, पर वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला होगा नहीं तू ऐसा गलत काम करेगा मैं तुझे नहीं दूंगा, ये सनातन धर्म के विपरीत है, नहीं दूंगा वरदान। नहीं, रूलिंग है सनातन धर्म की। आपको अगर कोई भजेगा, ईश्वर ने रूलिंग दे रखी है अपने आप को कि मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसा वरदान दूंगा, और दिया वो वरदान। फिर बाद में जाकर के उसको मार भी दिया, लेकिन उसके वरदान का फल उसको दिया, जो करना चाह रहा था उसको करने दिया, क्योंकि वो वरदान तपस्या के बल से उसने प्राप्त किया है। तप के सत्व को बचाने का जिम्मा ईश्वर का है। तो नारायण ठीक इसी प्रकार से जो स्त्रियां, जो देवता, जो ऋषि ईश्वर भगवान को कामुक भाव से बचते हैं, उनके लिए रूलिंग के तहत भगवान जानते हैं कि इसमें मर्यादा का छिन्न भिन्न होना है नारायण इससे, लेकिन नारायण मर्यादा का छिन्न भिन्न होना ईश्वर को मजबूरी है कि वो छिन्न भिन्न करनी पड़ी, क्योंकि तपस्या का वरदान देने का जो रूलिंग है वो सनातनी रूलिंग है, और ये बड़ी रूलिंग है, छोटी रूलिंग मर्यादा छोटी रूलिंग है, और तपस्या का फल देना बड़ी रूलिंग है, और ये मानव हित में है। और जिन मूर्खों को लगता है कि ये बलगर है और ये क्या बोलते हैं अकथनीय है और ये ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं है, उन मूर्खों को अवतारवाद की संकल्पना, अवतारवाद की धारणा और सनातन धर्म के स्वरूप का कख पता नहीं है, एक अंश तक पता नहीं है। और उत्तर चलने चले उनके वो, अरे कौन प्रश्न उठा रहे हैं, मालूम कौन प्रश्न उठा रहे हैं? हो ये भी बड़ा मजेदार, ऐसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जिनका ईश्वर अपना बेटा भेजता है। गजब की बात है, ये बेटा लिए फिर रहे हैं। ना अवतारवाद की कोई घोषणा, ना अवतारवाद के कोई रूलिंग, कोई नियम, कोई पूर्व घोषणा, कुछ नहीं, बस अवतार हो गए। ये क्या है? क्योंकि आपने यहां आकर के काम कांड कर दिया, कांड करने के बाद आप निकल लिया, अब आपके लोगों को लगा कि कैसे इनकी पूजा करें, तो तब एक ईश्वर की कल्पना और सारा कुछ वो पोगा पंथी खड़ा कर दिया, और लोग हजारों करोड़ों ईसाई हैं नारायण दुनिया में, क्या बताएं।
तो ये तब आएगा ईसाई धर्म जब आप तर्क की प्लेट पे आने वाला है। ऐसा देर मत करो, सनातन धर्म भी तर्क की प्लेट पे आने वाला है नारायण। इसलिए तैयारी रखो अपने हर उस चीज के लिए, मूर्तिवाद की पूजा के लिए, कर्मकांड के लिए और अवतारवाद के लिए आप तैयारी रखो। तैयारी नहीं रखोगे तो लठ मार करके डंडे पड़ने वाले हैं बुरी तरह से। इसलिए हर चीज के लिए तैयारी रखो और सनातन धर्म को पढ़ो। और मैंने आपको कहा कर्मकांड वाले कर्मकांड को पढ़ो और उपासना कांड को पढ़ो और ज्ञान कांड को, तीनों कांडों को पढ़ना है। आपको उपासना कर्मकांड के संबंध को जानना है, उपासना कांड के विषय को जानना है और ज्ञान कांड के मोक्ष के संबंध को जानना है, वेदांत को जानना है, ब्रह्मवाद को जानना है कि ब्रह्मवाद क्या है। ये मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, कर्मकांड और अवतारवाद। नारायण, मैं आप लोगों को सचेत कर देता हूं कि इसमें ब्रह्मवाद नहीं है, ईश्वरवाद नहीं है। ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद और ईश्वरवाद कहने से मन ईश्वर की और ब्रह्म का जो तत्व निरूपण है वो वेदांत का हिस्सा है। ये जन सामान्य को पता ही नहीं रहता है, इस विषय में जानते नहीं है। साधारण जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो कर्मकांड और अवतारवाद पे ही करते हैं। वो बेचारों की यहीं तक गति है और वो सोचते हैं हम विजयी हो गए, हमने जीत लिया। और कई लोग सोचते हैं कि हमने सनातन धर्म के भीतर ये खामियां देखी, इसलिए वो लोग नाना प्रकार के पथ मजहब वालों के पीछे चले जाते। अरे मूर्खो, तुमने अपने घर के भीतर कितना पड़ा हुआ था उसको देखा ही नहीं। तुम वो छुछुंदर और वो कुत्ते हो जिसको अपने घर की रोटी को में मजा नहीं आता और बाहर चले जाते। कुत्ते में इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो कुत्ते ही कहलाते हैं। नारायण, मनुष्य होता तो अपने घर के भीतर पड़ा हुआ हजारों करोड़ों टनों का माल जो पड़ा हुआ है उसको देखता, उसको पढ़ता, उसको समझता और गीता का एक चौपाई नहीं समझे, अवतारवाद का एक हिस्सा नहीं समझे और चल पड़े जी हमको समझ में आ गया सनातन धर्म और छोड़ करके निकल लिए जो है अमुक पथ पे अपर मत में। ब्रह्मवाद को समझ लिए आपने, बिल्कुल बाहर बाहर से समझ लिए। अरे नारायण, ब्रह्मवाद को समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, बहुत विचार है, बहुत विचार है। आपको ऊपरी ऊपरी बातें जो लोगों के मुंह से सुन लेते हैं उसमें सिद्धांत है, सहसा हम लोग नहीं बोलते हैं। अर्धज्ञ प्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो ब्रूयात् महानिरय जालेषु सत्येन विनियोजिता। ये वेदांत का शब्द है कि अर्धज्ञ प्रबुद्ध बोलने के लिए मैं भी वेदांत करता हूं, लेकिन वेदांत की शिक्षा करने के लिए मैं भी किसी से पढ़ने जाता हूं। हम भी पढ़ने जाते हैं और अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो समझे हैं वो उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अर्धज्ञ प्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो ब्रूयात्। जो अर्ध अज्ञ है, जिसको ब्रह्म के तात्पर्य का, जिसने श्रुति के माध्यम से गुरु के सामने बैठ करके, वेदज्ञ के सामने बैठ करके ब्रह्म का निर्वचन नहीं सुना है और अपने आप अंदाजा लग करके फुटकर पुस्तकों के माध्यम से पढ़ करके, टीवी चैनलों पे माध्यम से पढ़ करके और अपने आप उपनिषद आदि पढ़ करके जो लोग कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, वो महानिरय जालेषु सत्येन विनियोजिता, वो अपने लिए नरक का महान जाल का निर्माण करता है और उस नरक में पड़ जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसकी नरक की सबसे पहले पहचान होती है कि ये नरक में गिर गया है और ये नरक की अवस्थिति में है। वो सबसे पहली पहचान है कि वो मूर्ति उपासना का परित्याग कर देगा, कर्मकांड का परित्याग कर देगा, ब्राह्मण का परित्याग कर देगा। ये पहला ब्रह्मवाद अगर इन तीन चीजों का अपमान कर रहा है, ब्रह्मवाद अगर धर्म की रूलिंग का अपमान कर रहा है, तो समझ लेना सच्चा ब्रह्मवाद नहीं है, ये सनातन धर्म का ब्रह्मवाद नहीं है। ये कोई अध्ययन किया हुआ, कोई पढ़ा हुआ या फुटकर अध्ययन किया हुआ व्यक्ति, सुना हुआ व्यक्ति ऐसा जिसने अपने आप से अंदाजा लगाया, ये वो ब्रह्मवाद है। उसका पहला लक्षण होगा कि नारकीय ब्रह्मवाद है, जो ब्रह्मवाद कर्मकांड, उपासना कांड, अवतारवाद का और धर्मवाद का जो क्या करेगा, रूलिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मवाद है, जो यथार्थ ब्रह्मवाद होगा, वो ब्रह्मवाद इन तीनों को मानना ही पड़ेगा उसको। अगर ये नहीं मानेगा तो वहां ब्रह्मवाद उसका खंडित हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र है नारायण। ये ऐसा ही है, समझ लीजिए कि आपको मैंने अवतारवाद में बताया कि अवतारवाद में अगर आप धर्म को नहीं मानोगे तो आप अवतार नहीं कहलाओगे। ब्रह्मवाद तब तक ब्रह्मवाद नहीं कहलाएगा जब तक वो कर्मकांड और धर्म और उपासना कांड को नहीं मानता है। अगर नहीं मान रहा है तो इसका मतलब है तत्व का विमर्श पूरा प्राप्त नहीं हुआ, तत्व का यथार्थ प्राप्त नहीं हुआ। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ब्रह्मवादी होंगे, ये सब नारकीय हैं। कैसे नारकीय हैं कि इन्होंने अपने लिए एक इतना काल्पनिक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि अगर आपने काल्पनिक कॉन्सेप्ट बना दिया है तो आप उस काल्पनिक कॉन्सेप्ट में करोड़ों करोड़ों कल्पों तक उसमें पड़े रहोगे और उस कॉन्सेप्ट से निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए वो नर्क के चेतन अवस्था में आप जानने वाले नहीं है। चैतन्यता को समझा आपने नहीं है, आपने किसी जड़ को समझ लिया, किसी परिधि को समझ लिया, किसी अवस्था को समझ लिया, और जो आपने समझा है वो ईश्वर और ब्रह्म नहीं है।
ये गजब है। जो समझ की सीमा में आ जाए नारायण, ओहो, वो कैसा ब्रह्म है। इसलिए नारायण समझ के पार क्या है, उस समझने के लिए आपको किसी गुरु के सामने बैठना पड़ेगा। और जो समझे हैं, समझ लीजिए, वो कुछ नहीं समझे हैं, वो पाखंड करेंगे। और निश्चित है कि जो धर्म की व्यवस्था है, जो कर्मकांड की व्यवस्था है, जो मूर्ति की व्यवस्था है, जो अवतारवाद की व्यवस्था है, इसका खंडन करेंगे। क्योंकि वो जो समझे वाला जो ब्रह्म है, उसमें यही समझ आती है कि ये तीनों नहीं है। और जो ईश्वर समझ में नहीं आता है और जो समझा हुआ समझा जाता है, उसमें जो सच में समझा हुआ है, उसमें ये तीनों सत्य होते हैं। और ये समझने के लिए नारायण आपको कहीं बैठना पड़ेगा। तो नारायण, ये मैंने आपको सिद्ध किया कि आप 16,800 रानियों के साथ आपको रमण करना है। आपको वृंदावन में जाकर के उन स्त्रियों के साथ माने जिसको कहेंगे कि अमर्यादित व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये अब आपके अवतार की मर्यादा है, ये अवतार मर्यादा है और ये वो धर्म मर्यादा है। तो इस समय अवतार की मर्यादा का समर्थन धर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो पिपासु जीव है, धर्म का उद्देश्य है कि जीव धर्म का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति करे। और उन्होंने धर्म का पालन किया क्या? तपस्या से प्राप्ति किया क्या? भगवान से कामुक भक्ति। तो ये धर्म के अंतर्गत ही है। उस कामुक भक्ति का पालन करना धर्म की मर्यादा है। क्योंकि धर्म ने ही तपस्या का उपदेश दिया था कि भाई तुम जैसे भजोगे हम ईश्वर को आपको वैसे ही उपलब्ध करवाओगे। ये धर्म था। तो धर्म के माध्यम से उन्होंने कहा भाई हम ईश्वर को काम के रूप में पाना चाहते हैं। धर्म ने कहा कि जाओ, ठीक है, किसी न किसी रूप से भाई भाव कुभाव अनक आलसहु, किसी भी ढंग से आप ईश्वर के पास जाओ, ये धर्म की अपनी मर्यादा है। उन्होंने काम भाव से भजा, कहीं भी धर्म की मर्यादा का नाश इसलिए सनातन धर्म ने नहीं माना। क्योंकि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को ईश्वर के साथ आनंद करने का, प्रत्येक जीव को ईश्वर को भजने का और अपने स्वभाव, अपने गुण, अपनी इच्छा, अपने उसके अंतर्गत भावों के अनुसार भजने का अधिकार है। लेकिन एक चीज, व्यवहार को आपको धर्म के अंतर्गत रखना पड़ेगा और वो सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका व्यवहार धर्म के अंतर्गत है। आप मूर्ति का तिरस्कार करने लग गए, मूर्ति में मनमाना प्रयोग करने लग गए, तो वहां आपके साथ आप धार्मिक नहीं रह जाएंगे। मूर्ति की उपासना ठीक उसी ढंग से होगी जो धर्म कह रहा है, आपके मनमाने ढंग से नहीं। आप मूर्ति के सामने वैसे ही बैठेंगे जैसे धर्म कह रहा है। आपका जो व्यवहार है वो धर्म नियंत्रित होगा। मन से आप क्या कर रहे हैं, मन को आप ईश्वर से कैसे जोड़ रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन बाहर लौकिक रूप से आपको ईश्वर को धर्म नियंत्रित करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि यहां तपस्या का फल था कि भगवान की काम की भक्ति, भगवान ने वरदान दे दिया। अब वरदान की पूर्ति करने के लिए वरदान की पूर्ति की जानी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो धर्म नहीं रह जाएगा। तो वरदान की पूर्ति करने के लिए भगवान को 16,800 रानी के साथ रमण करना मजबूरी है। अगर नहीं पूरा करोगे तो वो धर्म जो है उन लोगों के लिए विष बन जाएगा और उन लोगों की इच्छाएं सदैव सदैव के लिए अतृप्त रह जाएंगी। तो ऐसा ये धर्म नहीं कहलाएगा। ये सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है कि किसी जीव को अतृप्त रखा जाए। उसको तुमने तपस्या भी कर दिया और अपनी रूलिंग के तहत तुमने जो है उसको रोक भी दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये मर्यादा नहीं है। तो नहीं, आपने पहले ही रूलिंग दी है कि तपस्या का फल मिलना चाहिए। ये पहली रूलिंग है, ये बड़ा रूल है और ये रूल मानव हित में है। इसलिए छोटे रूल को हटा दिया, सामाजिक मर्यादा वाली रूल को थोड़ा सा ढीला कर दिया और उसमें कोई धर्म लांछन नहीं हुआ। क्योंकि आपने बड़ी रूलिंग जो मानव हित में है उस रूलिंग को आपने फॉलो करवाया कि तपस्या का फल मिलना चाहिए, उपासना का फल मिलना चाहिए, ये बड़ी रूलिंग है। तो उस रूलिंग को फॉलो करवाया और उस रूलिंग के तहत नारायण उन स्त्रियों के साथ रमण करना भगवान की मजबूरी है, धर्म का पालन है। और गोकुल वृंदावन में जाकर के सखियों के साथ अमर्यादित विवाह, मर्यादित जो योगाचार्य जो भी किया उन्होंने, जिस भी नाम समाज आज देता है, वो धर्म के अंतर्गत ही है और वो सनातन धर्म इसका समर्थन करता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बारंबार इस धरती में आकर के ऐसे अवतार धारण करते रहे कि जो जीव, जो ऋषि, जो मुनि, जो देवता, जो स्त्रियां, जो बच्चे, जो ईश्वर को काम भाव से भज रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी ईश्वर को आना चाहिए और वो ईश्वर को उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जो जीव भगवान को
जो जीव धर्म सनातन धर्म की मर्यादा है, और सनातनी मैं सनातनी होने के नाते भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो जीव ईश्वर को काम भाव से भजते हैं उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो, और उनकी इच्छा के लिए भी भगवान का अवतार हो। जो जीव भगवान को शत्रुता के रूप से भजते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान का अवतार हो। जो जीव धर्म को नष्ट करके अपने काल बुला लेते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान का अवतार हो। नारायण जो जिस भाव से सनातन धर्म के ईश्वर को भजता है उसकी इच्छा नरक में डालने का कॉन्सेप्ट नारायण उन लोगों के लिए है, और नरक में वही लोग जाते हैं। ये सनातन धर्म में सनातन धर्म के नरक की संकल्पना, और सनातन धर्म का नरक अन्य लोगों का नरक तो बचकाना नरक है, बहुत बचकाना नरक, बहुत बचकाना नरक। सनातन धर्म का नरक की संकल्पना बहुत भिन्न प्रकार की है। सनातन धर्म का नारायण सनातन धर्म में सिर्फ नरक और स्वर्ग नहीं है। सनातन धर्म में नरक के अलावा 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर हैं। यहाँ 15 विशिष्ट हैं, और इसके अलावा बैकुंठ आदि हजारों लोक ऐसे हैं। लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म में भी स्वर्ग नरक, ये तो क्या हुआ, ये जो पश्चिमी अवतारवादी रहे बेचारे, उन्होंने भारत में उस काल में भारत में आकर के पढ़ लिया, उनकी कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। वहां जाकर के उन्होंने 2 ही कॉन्सेप्ट दिए, जन्नत और जहन्नुम, बस ये 2 कॉन्सेप्ट। और वो सोचे कि इसी से काम चल जाए, उनका काम चल भी रहा है। लेकिन सनातन धर्म का ये दोनों का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन धर्म में 16 से अतिरिक्त भी हैं, 16 से अतिरिक्त हजारों नारायण। अब आपको कुछ एक नाम गिना तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ है, तो आप नारायण पहले तो आप लोग जो मेरे को सुन रहे हैं तो वो कभी वो क्या बोलते हैं भागवत का पंचम स्कंद में आप देखेंगे नाना प्रकार के लोग। हर ईश्वर का एक लोक है, हर अवतार का एक लोक है, हर अवतार का एक लोक है, और उस लोक में जाने की कंडीशंस हैं। तो सनातन धर्म 2 लोकों में सिर्फ स्वर्ग और नरक नहीं है, और इसके अतिरिक्त विशिष्ट जो है मुक्ति भी 4 प्रकार की एक अलग है, और एक आत्यंतिक मुक्ति 5वीं प्रकार की अलग है। मुक्ति भी 5 प्रकार की है। तो वो जो पश्चिमी जो दार्शनिक है वो कभी आएंगे अभी मैदान में, कोई बात नहीं, प्लेट में आएंगे। अभी उन लोगों को चौंकने दीजिए, क्या विद्यालय के बहाने, शिक्षा के बहाने, इलाज के बहाने, विकास के बहाने उनको धर्मांतरण करने दीजिए। लेकिन वो धीरे धीरे उस टेबल पे पहुंचेंगे, और पहुंचना है उन्होंने। तो इतना ही सब नारायण। तो आपको ज्ञात हुआ कि वास्तव में कृष्ण का अवतार कोई लस्ट अवतार नहीं था, कोई कामुक अवतार नहीं था। ये अवतार की एक मजबूरी, अवतार की एक सीमा थी, और जो पूर्णता धर्म पूर्वक था। मैं सनातनी होने के नाते और सनातन धर्म की जो मेरी समझ है उस समझ के नाते मुझे भगवान श्री कृष्ण का सखियों के साथ लीला व्यवहार करना, 16,800 रानियां रखना, ये मुझे किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं लगता। और मुझे बड़ा आनंद आता है कि प्रभु ऐसा सौभाग्य अगर हम जैसे दुष्ट जीवों को और दुर्जन जीवों को मिल जाए तो बड़ा कल्याणकारी होगा, और ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवलंबन होगा नारायण। और भविष्य में भी मैं तो बोल रहा हूं कि भगवान ने सिर्फ 16,800 रानियों से ही रमण किया। ये बड़ा दुखद है। मैं तो चाहता 16,08,000 रानियों से विवाह हो, करोड़ों सखियां भगवान की हों और उनके साथ रमण करें, क्योंकि ये करोड़ों रूपों में से साधना का और सनातन धर्म की तपस्या का प्रबाल्य और उसका चमत्कार ये दिखता कि ईश्वर को भी भगवान को कामुक भक्ति के माध्यम से अवतार धारण करना पड़ा। ये सनातन धर्म का वैभव है नारायण। इस वैभव को समझने के लिए सनातनी होना पड़ेगा, बड़ा पुण्यवान होना पड़ेगा, भक्त होना पड़ेगा भीतर से। इतना सब आप सब लोग मेरी बातों को समझे होंगे। आशा है कि आप इन बातों को लेकर के अपने तर्कों को बढ़ाएंगे और सनातन धर्म के भीतर आने वाले कुतर्कों का समाधान पौराणिक रूप से और तार्किक रूप से रखेंगे। इतना सब कुछ रखते हुए हर हर महादेव।